नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज के एक अच्छी सूचना है, उस सूचना पर फोकस करेंगे। इसके बाद JPSC से रिलेटेड जो बातें हुई है आज के अखबारों के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने जो मूल टॉपिक है उस पर। तो यहाँ कहा गया है कि 11 गैर अधिसूचित जिलों में हो सकती है 2500 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। दोस्तों, 11 गैर अधिसूचित जिलों में हो सकती है 2500 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यह आदेश आपने हाल फिलहाल में हमारे जो पुराने वीडियो देखे थे उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई थी उसके बाद जो ये खबर आई है, इसी खबर के बारे में बात की गई है। तो चलिए, इसका जो डेट है वो कब से है, तो 21 से 28 सितंबर तक होगी इसमें प्रमाण पत्रों की जांच। चलते हैं, पूरे खबर को विश्लेषण करते हैं। दैनिक जागरण अखबार में दिया हुआ है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय में लगभग 2,500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर कार्मिक विभाग से नियुक्ति के संबंध में राय मांगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी लंबे समय बाद एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों में से रिक्त रह गए पदों की नियुक्ति, ध्यान रहेंगे, आरक्षित पदों में से रिक्त रह गए पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पूर्व में प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं हो पाए थे। उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जो पिछला प्रमाण पत्र जांच में किसी कारण से अटेंड नहीं हो पाए थे उनके लिए। इसी में कहा गया है, हाई स्कूल में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में जो 11 गैर अधिसूचित जिले हैं, जिसमें इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय में नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि इसी विषय में 13 अधिसूचित जिलों में नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 11 जिलों में के लिए भी इस विषय में नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कर दी है, यानी कि सभी जिलों में। वहीं 11 गैर अधिसूचित जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों में रिक्त रह गए पदों की भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और झारखंड हाईकोर्ट में इस आदेश को यह नियुक्ति होनी थी। दरअसल नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आदेश आने के बाद कार्मिक विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि गैर 11 अधिसूचित जिलों में नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी वह सारी बातें लागू करनी होगी। किन किन जिलों में नियुक्ति होनी है ये जाने तो हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, गढ़वा, देवघर, गोड्डा, धनबाद, चतरा, बोकारो एवं पलामू, इन जिलों में नियुक्ति होनी चाहिए। कहा गया है कि JSSC से जो रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों के लिए शुरू में प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है और जो 21 से 28 सितंबर का जो डेट दिया गया है, यह 11 गैर अधिसूचित जिलों में वैसे गैर अनुशंसित अभ्यर्थी की प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती अभ्यर्थी जो पूर्व में हुई काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे, उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक अतिरिक्त अवसर भी दिया जा रहा है। इसी के तहत हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित व भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र विषयों की नियुक्ति के लिए 21 सितंबर से 28 सितंबर तक निर्धारित क्रमांक के अनुसार प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और चलिए, झारखंड सरकार एक्टिव हो गई है, अब जल्द से जल्द बहुत सारे कार्य होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग खबर का रुख करते हैं JPSC की ओर, जहां मामले बहुत फंसे हुए हैं।
कहा गया जेपीएससी में बहुत विवाद हो गया, अब वापस ले रहे हैं याचिका। जेपीएससी ने क्या कहा कि बहुत विवाद हो गया, अब वापस ले रहे हैं याचिका। कौन सी याचिका, चलिए देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ, जो एकल पीठ ने आदेश दिया था पुनः रिजल्ट निकालने का, उसी आदेश के खिलाफ क्या किया था उन्होंने, अपना जो केस किया गया था उसे वापस लेने का, दाखिल जो अपील की थी उसे वापस लेने का निर्णय किया। कहा कि बहुत विवाद हो गया है। अब हाईकोर्ट में दिए गए आवेदन में कहा गया कि यह मामला काफ़ी विवादित है। ऐसे में जेपीएससी एक बार फिर से इस मामले में यह अपील दाखिल करने के लिए पुनर्विचार करना चाहता है, यानी कि वापस ले लिया मामला, अब पुनर्विचार करेगा। अधिकारियों से चर्चा के बाद इस बार निर्णय लिया जाएगा कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की जाए या नहीं जाए। इसलिए इस समय अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। अब सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि सुनवाई के बाद ही याचिका वापस हो सकती है। ऐसे में जेपीएससी के लिए कोर्ट को याचिका वापस लेने की वजह से संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर अफसरों से विमर्श के बाद याचिका दाखिल करने पर करेंगे पुनर्विचार। क्या क्या हुआ है इस बारे में यहाँ पर भी देख लें। तो यह का छठी सिविल सेवा मामला जो डबल बेंच में दायर की गई थी अपील, उसे ही वापस लिया गया है। इसमें भी वही कहा गया है कि लोक सेवा आयोग में छठी सिविल सेवा परीक्षा मामले में जो डबल बेंच में जाने के संबंधित अपील याचिका वापस ले ली है और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 7 जून को सुनवाई करते हुए छठी सिविल सेवा परीक्षा में आयोग को फ्रेश रिजल्ट निकालने का और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। जेपीएससी ने 55 दिनों के बाद शनिवार को फ्रेश रिजल्ट जारी नहीं करते हुए एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी, जिसे सोमवार को वापस लेने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के महाधिवक्ता ने सरकार को सलाह दी थी कि फ्रेश मेरिट लिस्ट निकलते हुए गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। सरकार द्वारा प्रतिकूल आदेश दिए जाने की संभावना को देखते हुए जेपीएससी अपने बचाव के लिए डबल बेंच में पहुंच गया था। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और यह भी आरोप लगाया कि इस गड़बड़ी का दोषी अधिकारी स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नतीजा इसका भी आया। क्या नतीजा आया, तो देखिए, जो नतीजा आया वो नतीजा है कि इस विवाद के बीच जेपीएससी के जो सचिव है उसे हटाया गया। छठी जेपीएससी ने जो बढ़ता विवाद देखा, इसी के बाद जेपीएससी ने सचिव किसे, ज्ञानेंद्र कुमार को हटा दिया। अब उसकी जगह कौन लेंगे, हिमांशु मोहन। तो आप लोगों के लिए जेपीएससी के नए सचिव कौन हो गए, हिमांशु मोहन बन गए अब जेपीएससी के नए सचिव। जेपीएससी के यही मामला जो था, इसी मामले के आधार पर इन्हें हाईकोर्ट के खिलाफ अपील दाखिल कर दी थी। इसी के कारण यह जो है पद उनसे वापस ले लिया गया और अब महाधिवक्ता के परामर्श के बाद जेपीएससी अपने स्तर से निर्णय लेगी, यह कहा गया। तो अब हमारे बीच आएंगे हिमांशु मोहन जी, जो जेपीएससी के नए सचिव बनेंगे और इन्हीं के आधार पर क्या होता है आगे खबरों का विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद। चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। जेएसएससी और नियमावली से लेके कल एक खबर आई थी, जिस खबर में कहा गया था कि जेएसएससी अब सभी परीक्षाएं सिंगल स्टेज लेगी, तो उन पर भी ध्यान है और जो नियोजन नीति है उस पर तो विशेष ध्यान रखा हुआ है। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।